लखनऊ की गलियां हल्की रोशनी में नहाई हुई अपने ही अंदाज में चमक रही थीं। कहीं पराठों की छन छन, कहीं चाट के ठेलों की महक, तो कहीं दुकानों की झिलमिलाती रोशनी मानो शाम को और दिलकश बना रही थी। इसी रौनक के बीच एक मोमोज के ठेले से उठती भाप हवा में घूमते हुए लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। उस भाप के पास ही एक साधारण सी युवती चुपचाप खड़ी थी, गुलाबी सलवार कमीज में। कोई भी उसे देखकर यही समझता, कोई कॉलेज की लड़की है, शाम की खरीदारी पर निकली होगी। भीड़ में घुली मिली वह इतनी सामान्य दिखाई दे रही थी कि किसी ने उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। किसे पता था कि यह साधारण सी लड़की असल में शहर की 27 वर्षीय जिलाधिकारी मीनाक्षी तेजा थीं। आज न कोई लाल बत्ती, न साथ में सुरक्षाकर्मी, न अफसरों का काफिला, बस एक लड़की जो अपने शहर को दिल की आंखों से देखना चाहती थी। लखनऊ की सच्चाई को महसूस करने, लोगों के बीच उनकी तरह चलने, उनकी तरह जीने आई थी। उन्होंने मुस्कुराकर मोमोज वाले की तरफ देखा, एक ऐसी मुस्कान जिसमें न अफसरी रौब था, न शहर की पहली महिला डीएम होने का भार, बस एक सादगी भरी अपनापन था। भैया, स्टीम मोमोज देना, मस्त चटनी के साथ, उन्होंने बड़े प्यार से कहा। मोमोज वाले का चेहरा खिल उठा। हाँ मैडम, बहुत मजेदार दूंगा, उसने उत्साह से कहा, बिना यह जाने कि वह जिसके लिए मोमोज बना रहा है वही उसके शहर की जिम्मेदारियां चलाती है। उसने बड़े मन से मोमोज को तवे पर उलटा पलटा, गरम गरम भाप उठी, मसालेदार चटनी की खुशबू फैल गई। उन्होंने एक प्लेट दिया और मैडम ने पहला कौर लिया। एक हल्की सी संतुष्ट मुस्कान उनके होठों पर उभरी, वही मुस्कान जो किसी अच्छे काम की सराहना में आती है। उन्होंने सिर हिलाकर एक और प्लेट का इशारा किया। ठेले वाले की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत की किसी ने सच्चे दिल से दाद दी हो। लेकिन मैडम सिर्फ स्वाद नहीं ले रही थीं, वह देख रही थीं उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, कैसे वह हर ग्राहक के लिए मन से खाना बना रहा था, कैसे छोटी सी गाड़ी से उसका घर चल रहा था और किस गर्व से वह कहता था, मैडम मजेदार बनाऊंगा। शहर की रौनक में छुपी हुई एक अफसर नहीं, एक इंसान खड़ा था जो अपने लोगों की धड़कनों को महसूस कर रहा था। अचानक जैसे किसी ने शाम की गर्माहट पर बर्फ का मट्ठा उड़ेल दिया, पूरा माहौल चकनाचूर हो गया। मोमोज की भाप, दुकानों की रौनक, हल्की हल्की खिलखिलाहटें, सब एक तेज गड़गड़ाहट ने बाजार की सुरीली आवाजों को बेरहमी से चीर दिया। 4 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर चढ़े हुए आए, धूल से सनी वर्दियां, आंखों में जंगली सा घमंड और कदमों में ऐसा रौब जैसे ये सड़कें उनकी जागीर हों। ठेले वाले को ऐसे घूर रहा था मानो अपनी शिकारी निगाहों में उसे निगल जाएगा। अबे, तेरा ठेला यहां कैसे लगा? उसकी आवाज बाजार की भीड़ पर हथौड़े की तरह गिरी। कितनी बार बोला, रास्ते साइड अतिक्रमण मत कर, पर तेरी हिम्मत तो देख। ठेले वाले का चेहरा राख हो गया, पैरों में जैसे जान ही न बची हो। वह हाथ जोड़कर बमुश्किल बोला, साहेब, गरीब आदमी हूं, यही से पेट पलता है, कृपा। लेकिन दया, वह तो इन चारों के दिल से सालों पहले भाग चुकी थी। दूसरा पुलिस वाला आगे बढ़ा और बिना एक पल सोचे पूरी ताकत से ठेले पर लात दे मारी। धड़ाम, लोहे का ठेला लड़खड़ाया, लगभग पलटते पलटते बचा। ताजे गरम मोमोज हवा में उछले, जमीन पर वैसे गिरे जैसे किसी ने मेहनत को मिट्टी में रौंद दिया हो। तीखी चटनी की लाल धार कीचड़ में फैलकर मानो उस गरीब की इज्जत का खून सा बहा रही थी। एक गहरा भारी सन्नाटा जमा, लोगों की सांसें अटक गईं। सबको गुस्सा था, लेकिन डर उससे भी बड़ा। किसी ने कदम नहीं बढ़ाया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जहां भीड़ डरती है, कभी कभी एक इंसान हिम्मत बनकर खड़ा होता है, और उस पल वह इंसान थी मीनाक्षी तेजा। उनके भीतर जो आग कई दिनों से अपने शहर की सच्चाई देख समझकर सुलग रही थी, अब भड़क चुकी थी। वह आगे आई, उनकी आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए जैसे सभी का सोया मन हिला दिया। यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोज रोटी ऐसे उजाड़ दी? पुलिस वाला मुड़ा, उसने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। सादा कपड़े, एक साधारण सी लड़की। वह हंसा, तिरस्कार से भरी एक जहरीली हंसी। ओहो, देखो, नई समाज सेवी आ गई, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैडम, घर जाओ,
ये पुलिस का मामला है। लेकिन अब मीनाक्षी कोई आम लड़की नहीं थी। उनकी आंखों में प्रशासन की सख्ती नहीं, इंसानियत का तेज चमक रहा था। गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। बस यही सवाल उस पुलिस वाले के अहंकार में तीर बनकर चुभ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा उबल पड़ा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अगला पल छटाक, उसका थप्पड़ बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ मीनाक्षी के गाल पर पड़ा। आवाज भीड़ में गूंजी और पूरा बाजार हक्का बक्का रह गया। उस थप्पड़ ने सिर्फ मीनाक्षी के चेहरे को नहीं जलाया, वह शहर की सोई आत्मा को भी झकझोर चुका था। समय जैसे अपनी सांस रोककर खड़ा हो गया था। मैडम के गाल पर उभरता तेज लाल निशान मानो अन्याय की आग को चुपचाप बयान कर रहा था। भीड़ पत्थर बनी खड़ी थी। लोगों की आंखों में अविश्वास, दिल में तनाव और होंठों पर डर की मुहर लगी हुई थी। कोई आगे नहीं आया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, मानो शहर की रूह ही डरी हुई हो। लेकिन पुलिस वालों के लिए यह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक जवान जिसकी आंखों में सत्ता का नशा झाग बनकर चढ़ा था, आगे बढ़ा। उसने मीनाक्षी की कलाई ऐसे झटका मानो वह कोई सामान हो, इंसान नहीं। बड़ी आई कानून सिखाने, चल थाने चल। वह गुर्राया और मैडम को धक्का देते हुए आगे घसीटने लगा। मीनाक्षी ने एक पल को सोचा, बस एक शब्द कह दूं, अपनी पहचान बता दूं और ये सब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन फिर उनकी आंखों में दृढ़ता की ज्वाला चमकी। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये सिर्फ मुझे छोड़ेंगे, बाकी गरीबों पर अत्याचार ऐसे ही चलता रहेगा। आज मुझे नहीं, इनका असली चेहरा दुनिया को दिखाना है। उन्होंने विरोध नहीं किया। हथकड़ियां ठंडी थीं, पर उनके संकल्प से ज्यादा ठंडी नहीं। उन्हें जबरदस्ती जीप में धकेल दिया गया। रास्ते भर पुलिस वालों की गंदी गंदी बातें जीप की बदबूदार हवा में तैरती रहीं। बहुत तेज है ये लड़की, किसी बड़े घर की भागी बेटियां लगती है, या फिर एनजीओ वाली नाटकनवीस। उनकी अश्लील हंसी अंदर तक चुभ रही थी। लेकिन मीनाक्षी बाहर से शांत, भीतर से ज्वालामुखी, एक शब्द नहीं बोली। उनकी चुप्पी इनकी कायरता पर एक फौलादी तमाचा थी। थाने का गेट ऐसे चरमराया जैसे सदियों से किसी निर्दोष की चीखें ढो रहा हो। जैसे ही उन्हें भीतर खींचा गया, एक घुटन भरी बांसी दमघोंटू हवा ने उन्हें जकड़ लिया। दीवारों पर पान की छींटों के लाल धब्बे मानो किसी बदनसीबी की कहानी सुना रहे थे। कोनों में महीनों से जमा गंदगी, कचरे की सड़ी दुर्गंध और हवा में पेशाब की तीखी बू। यह कमरा नहीं, जनता के साथ हुए अत्याचार का संग्रहालय था। लॉकअप के पीछे कुछ और महिलाएं बैठी थीं। उनकी आंखों में अब डर नहीं था। डर तो बहुत पहले मर चुका था। अब सिर्फ बुझी हुई बेबसी और टूटी हुई उम्मीदें बची थीं। एक दुबली सी महिला, जिसके चेहरे पर पुरानी चोटों के निशान अभी तक सूखे नहीं थे, धीमे स्वर में बोली, अरे तू बहुत कम उम्र की लगती है, तुझे क्यों पकड़ा? मीनाक्षी ने एक लंबी सांस ली, दर्द को छुपाकर होंठों पर एक हल्की थकी सी मुस्कान लाई और बोली, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसके पीछे की सच्चाई इतनी भारी थी कि पूरा लॉकअप एक पल को थर्रा उठा। दूसरी औरत ने एक लंबी टूटी हुई सिसकी भरी, ऐसी सिसकी जिसमें लगता था जैसे उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें और सारी मजबूरियां एक साथ ढह गई हों। उसने अपनी सूनी आंखें उठाकर मीनाक्षी को देखा और बोली, हम गरीबों की इस देश में कोई जगह नहीं है। यहां इंसान नहीं, बस औकात देखी जाती है। पुलिस वालों के लिए हम किसी गंदगी से ज्यादा कुछ नहीं। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं या कोई बड़ा आदमी नहीं, तो आज की रात तुझे न भूलने वाली है। उसके हर शब्द में वर्षों की पिसी हुई जिंदगी, कई अधूरे मुकद्दमे और अनगिनत अपमानों की कड़वाहट घुली हुई थी। मीनाक्षी सुनती रही। शब्द नहीं थे, बस एक छुरा था जो उनके दिल पर एक एक वार कर रहा था। जो सच वे दफ्तरों की मोटी फाइलों में कभी नहीं देख पाती थीं, वह आज इस गंदी सड़ी हुई कोठरी में खुलकर सामने खड़ा था। तभी थाने का दरवाजा धड़ाम से खुला। एक इंस्पेक्टर अंदर आया। उसकी चाल में बेरहम शक्ति और नजरों में शिकार की भूख थी। उसकी निगाहें मीनाक्षी पर टिकीं, ऐसी जैसे वह उन्हें इंसान नहीं, एक सबक समझने वाली वस्तु मानता हो।
उसके होठों पर एक विशैली मुस्कान रेंगने लगी। ओहो, बड़ी आई समाज सुधारने वाली। चल इधर आ, इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली, नहीं तो रात भर यहीं सड़। मीनाक्षी ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उनकी आवाज शांत थी, पर उस शांति में फौलादी दृढ़ता थी। मैंने कोई गलती नहीं की, तो झूठ क्यों लिखूं? इंस्पेक्टर का चेहरा तमतमा गया। उसका अहंकार जो उसके दिमाग में राजा बनकर बैठा था, चूर होने लगा। उसने गुस्से में मेज पर इतना जोर से हाथ पटका कि आवाज ने लॉकअप की दीवारों को हिला दिया। अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे कि हमारी मर्जी के खिलाफ आवाज उठाना क्या होता है। एक पल, बस एक पल को मीनाक्षी ने सोचा, क्या अब समय आ गया है? क्या पहचान बता दूं? लेकिन अगले ही क्षण उनकी आत्मा ने, उनकी निष्ठा ने फुसफुसाया, अभी नहीं। जब तक इस अन्याय का पूरा सच सामने ना आ जाए, मैं सिर्फ आम नागरिक हूं। इंस्पेक्टर दो सिपाहियों के साथ लॉकअप में घुस आया। सत्ता का नशा उसके चेहरे से धुआं बनकर उठ रहा था। अब भी अकड़ बाकी है? चल, हाथ आगे कर और साइन कर। मीनाक्षी का जवाब वही था, अडेग, अटल, अटूट। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने इशारा किया और एक सिपाही झपट कर आगे बढ़ा। उसने मीनाक्षी के बालों को मुट्ठी भरकर इतनी जोर से खींचा कि उनका सिर पीछे की ओर झटके से चला गया। तेज दर्द की एक चुभन उनकी गर्दन से होती हुई रीढ़ तक उतर गई। अबे, जबरदस्ती करवा साइन, बहुत नेतागिरी आ रही है इसमें, इंस्पेक्टर चीखा। मीनाक्षी ने दर्द के बीच भी अपने शब्दों को टूटने नहीं दिया। यह गलत कर रहे हो, यह अन्याय है, आप कानून नहीं अपमान चला रहे हैं। सिपाही ठहाका मारकर हंसा, एक ऐसी हंसी जो इंसानियत का गला घोंट देती है। बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा रूल चलता है, जो बोलें वही सच्चाई है, समझी? इस क्षण हवा तक कांप उठी। कानून की कुर्सी पर बैठे भेड़िए अपना असली चेहरा दिखा रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती मैडम का हाथ पकड़ा और उनकी उंगलियों को कागज पर दबाने की कोशिश की। उंगलियां जैसे किसी जंजीर से बंधी हों, पर मैडम ने पूरी ताकत से हाथ झटका। नहीं, आवाज इतनी मजबूत थी कि कमरे की दीवारें कांप गईं। इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। इसकी अकड़ निकालो, किसी कोने में इसे रौंद दो, तभी पता चलेगा। दो सिपाही आगे बढ़े, उनके चेहरे पर वही घमंड जो सत्ता की आड़ में जंगली हो चुका होता है। वे मैडम को लॉकअप से घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे की ओर ले गए। एक जोरदार धक्के ने उन्हें ठंडी जमीन पर पटक दिया। आया समझ? एक सिपाही ने झुककर कहा। उसके चेहरे पर वह क्रूर मुस्कान थी जो दर्द देने के पहले ही जीत मान लेती है। बात मान जाएगी या तरीका बदलें? मैडम ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं, गुस्से से नहीं, अन्याय के खिलाफ जलते हुए संकल्प से। वह जानती थीं, अभी नहीं टूटी तो ये लोग टूटने पर मजबूर हो जाएंगे। तभी एक सिपाही ने लकड़ी की मोटी छड़ी उठा ली। उसने तने हुए होंठों में दबी एक डरावनी हंसी छोड़ी। चल, अब देखते हैं तेरी समाज सेवा का असली इम्तिहान। लेकिन इससे पहले कि वह कदम आगे बढ़ाता, धड़ाम, दरवाजा झटके से खुला। भारी बूटों की आवाज कमरे की हवा चीरती हुई अंदर आई। एक वरिष्ठ अधिकारी डोरवे में खड़े थे, चेहरा कठोर, आंखें पैनी और आवाज किसी न्याय के हथौड़े जैसी। यहां क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर जैसे गर्दन में फंस गया हो। सर, ये औरत बदतमीज है, सरकारी काम में बाधा। अफसर की आंखें धीरे से घूमकर कमरे का जायजा लेने लगीं। मैडम की गिरी हुई अवस्था, फर्श पर धूल, हाथ में उठी छड़ी और सिपाहियों के चेहरे पर फैला अपराध का पसीना। इंस्पेक्टर लड़खड़ाई आवाज में बोला, सर, ये बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना। तभी मैडम की आवाज उठी, दबी हुई नहीं, न्याय की तरह ठोस। अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो ये जानते होंगे कि बिना अपराध, बिना पूछताछ किसी महिला को इस तरह टॉर्चर करना अपराध है। ऑफिसर कुछ पल तक उन्हें देखते रहे। उनकी आंखों में अब सवाल और शक साफ दिख रहा था, जैसे वह इंस्पेक्टर की हर झूठी परत उधेड़ रहा हो। बिना सबूत के तुमने इसे बंद किया? इंस्पेक्टर पसीने में डूब गया। सर, सड़क पर लोगों को भड़का रही थी।
अफसर ने गहरी सांस ली, फिर ऐसा निर्णय दिया जिसने कमरे की हवा बदल दी। ठीक है, इसे यहां मत रखो, कुछ घंटे बाद छोड़ देना। आदेश अंतिम था। इंस्पेक्टर गुस्से से लाल हो गया, पर कुछ नहीं कर सका। मैडम को फिर लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। अब यह सिर्फ बंदी बनाने की घटना नहीं, सिस्टम को बेनकाब करने का मौका बन रही थी। और पुलिस की क्रूरता ने नया रूप ले लिया। शरीर का नहीं, मन का हमला। उन्हें एक फटा हुआ, बदबूदार, कीड़ों से भरा कंबल दिया गया, जैसे किसी यातना कक्ष की वस्तु हो। भोजन ऐसा जिसे देखकर कोई आवारा कुत्ता भी सर हिला दे। लेकिन मैडम ने वह कंबल अपने से थोड़ी दूरी पर फेंका और शांत सांस ली। अंधेरे में उनकी आंखें चमक उठीं। यही सही समय है, या शायद अभी नहीं। नाटक को और आगे बढ़ाने का समय, या सिस्टम की हर सड़ी नस को उजागर होने देना चाहिए। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था, सच्चाई जितनी देर छिपती है उतना जोर से बाहर आती है। और उस रात लॉकअप की सलाखें सिर्फ कैद की आवाज नहीं दे रही थीं, बल्कि आने वाले तूफान की भी। लेकिन मैडम के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। उन्होंने हर अपमान, हर धक्का, हर अपचट को ऐसे स्वीकार किया मानो यह दर्द नहीं, बल्कि उनके मिशन का एक हिस्सा हो। हर गंदा कंबल, हर बदबूदार हवा, हर कड़वा निवाला उनकी आत्मा पर प्रहार नहीं था, बल्कि उनकी प्रतिज्ञा की तलवार को और तेज कर रहा था। वह खुद से सिर्फ एक सवाल बार बार पूछ रही थीं, एक आम नागरिक की सहन शक्ति की सीमा कहां तक है, और इस प्रणाली का पतन ठीक किस बिंदु पर शुरू होता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर प्रकट हुआ, चेहरे पर वही विजयी भद्दी मुस्कान, जैसे वह किसी असहाय व्यक्ति पर एहसान कर रहा हो। चल बेटा, वह चाबियां घुमाते हुए बोला, आज तेरी किस्मत चमक गई, जमानत हो गई तेरी। मैडम शांत रहीं। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न, मेरी जमानत किसने की? इंस्पेक्टर ठहाका लगाकर बोला, तेरे जैसे लोगों पर दया खाने वाला कोई ना कोई मूर्ख मिल ही जाता है। फिर वह आगे झुककर फुसफुसाया, भगवान का शुक्र मान, वरना कल हम दूसरे तरीके आजमाते। लेकिन मैडम उसकी आंखों में कुछ और पड़ रही थीं। उसकी बेचैनी, उसकी जल्दबाजी, उसकी घबराहट, कुछ था जिससे वह डर रहा था। थाने के बाहर सुबह की धूप हल्की थी, पर हवा में बेचैनी भारी। थाने का पुराना नीला बोर्ड, जंग से भरे गेट और बाहर खड़ी इंसाफ की उम्मीद बांधे कई आंखें। मैडम ने एक एक दृश्य को भीतर उतार लिया। गेट पर एक युवा पत्रकार उनका इंतजार कर रहा था। मैडम, वह आगे बढ़ा, मैंने सुना कि आपको बिना वजह पकड़ा गया था, क्या आप बता सकती हैं कि? मैडम रुक गईं। पहली बार उनके चेहरे पर एक हल्की वास्तविक मुस्कान आई, थकी हुई पर शांत, टूटी नहीं, बस तप कर निकली। कोई खास आरोप नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। पत्रकार कुछ बोल पाता, उससे पहले मैडम की निगाहें हटीं। थाने के प्रांगण में कुछ ही दूरी पर गरीबी और बेबसी का एक और दृश्य खड़ा था। एक बुजुर्ग मां, चेहरे पर आंसुओं की पगडंडी, हाथ जोड़कर दरोगा के आगे विनती करती हुई, साहब, मेरे बेटे को बिना वजह बंद किया है, मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार। दरोगा ने नजर उठाई भी नहीं। एक तिरस्कार भरी हाथ की हरकत और गुर्राई आवाज, भाग यहां से, वरना तेरे बेटे के साथ तुझे भी अंदर कर दूंगा। मैडम के भीतर का ज्वालामुखी पिघलने लगा। उनका खून रो रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। अभी नहीं, अभी सही समय नहीं, अभी खेल जारी है। इसी बीच वही सिपाही जो कल अहंकार में डूबा हुआ था, झुंझलाकर पत्रकार से बचते हुए उनकी ओर आया। चल चल, निकल यहां से, जमानत मिली है, नाटक मत कर। पत्रकार ने तुरंत शामियाना उठते तूफान को भांप लिया। वह आगे बढ़ा, माइक्रोफोन उनकी ओर बढ़ाते हुए बोला, मैडम, क्या पुलिस ने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया और आपको किस वजह से गिरफ्तार किया गया था? मैडम की आंखें अब पत्रकार पर नहीं, बल्कि थाने के मुख्य दरवाजे पर थीं, जहां खड़े हर चेहरे पर स्वार्थ, भ्रष्टाचार और सड़ चुके सिस्टम की परतें साफ दिख रही थीं। उन्हें महसूस हुआ, वह क्षण आ गया है, सच बोलने का नहीं, बल्कि सिस्टम को बेनकाब करने का।
और उनकी अगली सांस में एक ऐसा निर्णय जन्म ले रहा था जो कई करियर, कई वर्दियाओं और कई झूठों की नींव हिला देगा। मैडम कुछ पल बिल्कुल चुप रहीं। उनके होंठों पर उभरी वह रहस्यमयी मुस्कान ऐसे थी मानो पूरे खेल की दिशा उनके इशारे पर मुड़ने वाली हो। धीरे धीरे बेहद सधे हुए हाथों से उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। वह शांत दिख रही थीं, मगर भीतर तूफान का केंद्र। उन्होंने एक नंबर डायल किया, वह नंबर जिसे सिर्फ वही जानती थीं और वही लोग उठाते थे जो सत्ता के असली गलियारों तक पहुंच रखते थे। रिंगटोन खत्म होने से पहले ही दूसरी ओर से आदर भरी आवाज उठी, जी मैडम, आदेश दीजिए। बस उसी एक वाक्य ने हवा बदल दी। थाने की ईंटें तक कांप उठीं। पास खड़ा इंस्पेक्टर, जो अब तक खुद को राजा समझ रहा था, एकदम सिपाही सा सहम गया। उसकी आवाज सूखे पत्ते जैसी कांपी। अबे, ये लड़की कौन है? सिपाही ने घबराकर कहा। सर, हमें तो लगा कोई गरीब झगड़ालू लड़की होगी, पर अभी लग रहा हमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। उधर फोन पर मैडम की आवाज बदल चुकी थी। वह अब कोई सामान्य महिला नहीं थी। उनके स्वर में अधिकार की धार थी, एक ऐसी दृढ़ता जिसे सिर्फ वही लोग रख सकते हैं जिनके हाथ में एक जिले का भाग्य होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, 5 मिनट में जिला प्रशासन की पूरी टीम लेकर यहां पहुंचो। इंस्पेक्टर का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। उसके सीने में धड़कता दिल ही बता रहा था कि अब गिरने वाली गड़गड़ाहट उसी पर गिरेगी। और तभी बाहर से सायरनों की आवाज ने पूरा इलाका हिला दिया। सरकारी गाड़ियों का एक लंबा काफिला धुलाई करते हुए धूल उड़ाता थाने के गेट पर आ खड़ा हुआ। दरवाजे खुलते गए, एक एक कर वरिष्ठ अफसर उतरे। उनके पीछे सुरक्षा कर्मी, फाइलें लिए प्रशासनिक अधिकारी और सबसे आगे वह गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट देखते ही हर सरकारी दफ्तर में कुर्सियां सीधी हो जाती हैं। और तब मैडम मीनाक्षी का असली रूप सामने आया। वह सीधी खड़ी हुई, शांत, दृढ़ और अडिग। उनके कदमों में ऐसा आत्मविश्वास था मानो धरती जानती हो यह उसका मालिकाना सौंदर्य है। उन्होंने गेट से लेकर थाने के आंगन तक कदम बढ़ाए और हर कदम के साथ सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी खड़े खड़े सिकुड़ते चले गए। थाने के बीचों बीच उन्होंने घोषणा की, ऐसी घोषणा जिसने हवा की दिशा बदल दी। मैं इस जिले की जिलाधिकारी डीएम मीनाक्षी तेजा हूं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने बोलने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही मर गई। सिपाही पीछे हटने लगा, जैसे दीवार भी उसे न बचा सके। और पत्रकार उत्साह से कांपते हाथों से कैमरा ऑन करते हुए बोला, लाइव, जिले की डीएम को ही पुलिस ने मारा, घसीटा, लॉकअप में डाला। क्या यही है कानून का चेहरा? किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस महिला को उन्होंने कल अपमानित किया, वही महिला पूरे सिस्टम का आईना ले आई है। मैडम ने गहरी सांस ली। सांस में दर्द था, पर उसमें शक्ति भी थी। उन्होंने पूरे प्रांगण को देखते हुए घोषणा की। हर शब्द एक आदेश था, हर वाक्य एक फैसला। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस थाने में आम नागरिकों के साथ क्या होता है। गरीबों की शिकायतें कूड़ेदान में फेंकी जाती हैं, महिलाओं को डराया धमकाया जाता है। पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझ बैठी है, लेकिन आज से यह अत्याचार खत्म होगा, यहीं, अभी, इसी क्षण से। इंस्पेक्टर कांपते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। मैडम ने एक ठंडी धारदार नजर डाली, जिस नजर ने न जाने कितने करियर तय किए थे। अगर मैं डीएम नहीं होती, उन्होंने शांत पर प्रचंड आवाज में कहा, तो क्या तुम मुझे ऐसे ही पीटते रहते? क्या किसी भी आम महिला के साथ यही होता? क्या गरीब होना इस थाने में अपराध है? थाने में ऐसा सन्नाटा छा गया और फिर वह सन्नाटा आने वाले भूचाल की चेतावनी बन गया। भीड़ के बीच खड़ी डीएम मैडम का चेहरा अब सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रतिज्ञा से चमक रहा था जो किसी तूफान से कम नहीं थी। उन्होंने धीरे से फोन उठाया, मगर उनकी आवाज में वह सख्ती थी जो किसी शहर की किस्मत बदल सकती है। सभी दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित किया जाता है। कार्यवाही अभी से शुरू करो। और सुन लो,
इस जिले में किसी भी आम नागरिक पर अब हाथ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। उनके इन शब्दों ने पूरे थाना परिसर का रंग बदल दिया। पुलिस वालों के चेहरों से ऐसे हौसले उतरने लगे जैसे किसी तूफान में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। मैडम ने भीड़ की ओर देखा। थके हुए मजदूर, रोती हुई महिलाएं, डरी हुई बेटियां और लाचार बूढ़ी आंखें। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने खुद देखा, एक मां को धक्के दिए गए, मजदूर की चीख दबाई गई और मुझे कोठरी में फेंक कर पीटा गया। क्या यही है न्याय? यह सवाल नहीं था, यह जनता की रगों में सोए गुस्से पर बिजली गिराने जैसा था। भीड़ में से एक बुजुर्ग फट पड़ा, हम गरीबों का कोई नहीं है मैडम, हम रोज मरते हैं। और फिर एक एक कर लोग आगे आने लगे। कहानियां बरसात की धार की तरह बाहर आने लगीं। झूठे केस, थानों में अपमान, बेटियों की बेइज्जती, रिश्वत का आतंक। आज जनता बोल रही थी और पहली बार कोई सुनने के लिए खड़ा था। अब न्याय सिर्फ वर्दी वालों के लिए नहीं होगा। उन्होंने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। आज से इस जिले में दो बातें खत्म, दमन और डर। कानून अब सबके लिए बराबर होगा। उनके शब्द हवा में नहीं, लोगों की आत्मा में दर्ज हुए। कुछ ही देर में जिले के शीर्ष अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। मैडम ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पहला आदेश, इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी लगेंगे। इन लॉकअप की अंधेरी कोठरियों में अत्याचार एक अब छुप नहीं पाएगा। अधिकारी बस सिर हिलाता रह गया। इंस्पेक्टर अब तक का सबसे टूटा इंसान लग रहा था। उसका रोम रोम कांप रहा था, जैसे शरीर से जान निकल रही हो। वह मैडम के पैरों पर गिर गया। माफ कर दीजिए मैडम, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बीमार मां। मैडम का चेहरा कठोर हो गया। एक न्यायाधीश की तरह, एक मां की तरह नहीं। जब तुमने उस महिला के गाल पर थप्पड़ मारा था, उस वक्त अपनी मां की याद आई थी? इंस्पेक्टर का सिर नीचे झुक गया। उसकी दुनिया ढह चुकी थी। मीडिया के कैमरे जैसे तपते सूरज बन गए। मैडम उनके सामने खड़ी हुई, बिना किसी डर, बिना किसी समझौते के। कानून से ऊपर कोई नहीं है। पुलिस यदि जनता की रक्षक बनेगी तो सम्मान मिलेगा, अत्याचारी बनेगी तो यही सजा उसका इंतजार करेगी। यह बयान नहीं था, एक क्रांति की घोषणा थी। जिले में खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं। सोशल मीडिया पर एक ही नाम, डीएम मैडम। डर के खिलाफ खड़ी एक लॉ। कुछ ही दिनों में थानों में सफाई अभियान जैसा माहौल बन गया। भ्रष्ट चेहरे हटाए गए। नई ईमानदार टीमों की नियुक्ति हुई। जनता जो कभी पुलिस के सामने कांपती थी, अब सीधे सवाल पूछने लगी थी। यह बदलाव किसी आदेश से नहीं, एक स्त्री की हिम्मत से आया था। मीडिया के सामने खड़ी उन्होंने कहा, कानून लागू करना ही हमारा कर्तव्य नहीं, उसे न्यायपूर्ण रखना हमारा धर्म है। पुलिस जनता के लिए है, जनता पर हावी होने के लिए नहीं। ये शब्द जिले की हवा में घुल गए। डर की जगह अब आशा उगने लगी। दोषी अधिकारी अपनी सजा भुगत रहे थे। यह दिन का उजाला था जहां सत्य ने पहली बार इतनी ऊंची आवाज में अपनी जीत दर्ज कराई। यह कहानी सिर्फ सज्जा की नहीं, व्यवस्था की सबसे खूबसूरत मरम्मत की कहानी थी। यह कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं, हम सबकी कहानी है। यह याद दिलाती है, सत्ता का नशा मिट जाता है, पर ईमानदारी की गूंज हमेशा अमर रहती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी एक चिंगारी जगाई है, तो इसे दबने मत दीजिए। लाइक करें, शेयर करें और न्याय की इस लॉ को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिख दें दोस्तों। हम जल्द ही मिलेंगे साहस और सच्चाई की एक और कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।